राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, माताओं बहनों, आज बहुत दिन की बात है और हर्ष की बात है। बहुत मीन राशि के बारे में मैं आज कुछ बता रहा हूँ। जो मीन राशि जो है, इसके बारे में आपका कुछ उपदेश और कुछ कहानियाँ के साथ साथ आपको राशि फल से क्या विवरण, क्या अर्थी मिलती है, उस प्रकार से आपको इसमें सुननी चाहिए। जो मीन राशि वाले होते हैं, कैसा उनकी भविष्य, कैसा उनकी मानसिकता, कैसी विवरण, किस प्रकार से उनकी शरीरों पर कष्ट आने वाली बातों को हर प्रकार से समझनी चाहिए। जो इस प्रकार से राधे राधे हरे कृष्णा जब बोलते हैं तो भगवान की प्रीति और भगवान का संदेह और भगवान का इच्छा मन में वास होती है और भक्ति श्रद्धा बढ़ती है। जब भक्ति और श्रद्धा बढ़ते जाती है तो हमारे मन में उत्साह और प्रेरणा का प्रकृति आगे की ओर ले जाती है और समाज से जुड़ने के लिए हमारा मानसिकता बढ़ जाती है। तो मित्र, आज हम मीन राशि के बारे में आज हम अपने कैलेंडर से बता रहा हूँ कि मीन राशि वालों की क्या है और क्या नहीं है। जो इस प्रकार से आपको उपदेश, इस प्रकार से कहानियाँ के साथ साथ मैंने दान का रहस्य के बारे में बता रहा हूँ कि मीन राशि वालों को दान भी करनी चाहिए। जो दान में महत्व है कि त्याग का वास्तु मूल्य या संख्या का नहीं, ऐसी त्याग बुद्धि से जो सुपात्र को यानी जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसके वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना न रखना उत्तम दान है। मीन राशि वालों को दान करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो उस पर संकट आने वाले हैं, जो उन पर किसी प्रकार से कलह है, किसी प्रकार से दुरुपयोग होने की चिंता, हर प्रकार से नए नए प्रकार से शरीर में उत्पन्न होती रहती है। तो हम लोग वेद और पुराणों से, हम लोग शास्त्र के वेद से मानकर हम लोग उनकी आराधना करते हैं कि हमारे जो शरीर पर संकट आने वाले हैं वो हमारा टल जाए। तो भगवान ही प्रेरणा है, भगवान ही हमारा आत्मा है। जब तक भगवान के हम प्रार्थना नहीं करते हैं, जब तक भगवान हमारा मन को शांति नहीं देते हैं। इसलिए हमारा मन का शांति और मेरा ज्ञान का उल्लेख भगवान ही है और अपना स्तर शरीर को रखने के लिए भगवान से ही हम सीखते हैं और समाज में चलने के लिए हम चलते हैं, किस प्रकार से चलना है, कैसे रहना है। तो इस प्रकार से मीन राशि वालों को दान देना, दुखियों को सहारा करना, इस प्रकार से उनको करने से उनके जो संकट है वो टल जाता है। उनके पर जो मानसिकता खराब कर रहा है, जिस व्यक्ति ने उनकी नींद को उड़ा रहे हैं, उसी का उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन इसलिए मीन राशि वाले भगवान पर विश्वास, प्रेम और नए नए प्रकार से अपने साथी संगति के साथ छल और कपट न करें। अब यहाँ पर सुनने की बात है मित्र दोस्त, तो राधे राधे हरे कृष्णा जिस प्रकार से सीताराम, उसमें किसी प्रकार की कामना रखना उत्तम दान है। निष्काम भाव से किसी भी भूखे को भोजन और प्यासों को जल देना सात्विक दान है। आप भूखों को खाना खिला दो, प्यासों को पानी पिला दो और अनार्थ को दान दे दो। इससे तुम्हारा राशि फल, उज्जवल की भविष्य, जो आपको संकट है वो आपको टल कर भगवान आपको सब सुख में बदल देंगे। देर होती है मित्र, लेकिन सहारा भगवान ही देते हैं। मनुष्य कोई सहारा देने वाले नहीं हैं। आपको जब तक परमात्मा ऊपर से किसी को नहीं भेजते हैं, जब तक मनुष्य आपको सहारा कोई नहीं दे सकता है। आपको पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म वो आपको सहारा देने के लिए भगवान आपके पास भेजते हैं। इसलिए न किसी पर विश्वास, न किसी के हम भरोसे जिंदगी क्यों जिए। जो हमारा जिंदगी में लिखा होगा वो होकर रहेगा। न किसी को छाया से हमको मतलब है, न किसी को प्रेरणा से मतलब है, न किसी को हमारा बहकावा से मतलब है। मैंने क्या कर रहा हूँ, नहीं क्या कर रहा हूँ, परमात्मा सब देख रहा है।
इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखनी चाहिए और परमात्मा हमारा सब मनों को पूरा करते हैं। देर होती है मित्र सज्जनों, भाइयों, बंधुओं, लेकिन सहज को असहज नहीं करना है, धीरज को अधीर नहीं बनाना है। अपने सांसों में सांस रखकर, अपने हिम्मत में हिम्मत रखकर, अपने पगों में पग रखकर आगे की ओर बढ़ जानी है और पीछे की ओर क्यों लौटकर देखना है। जो होगा, जो परमात्मा को सहारे से आगे बढ़ते रहना है। इसलिए संत का सत्संग सुननी चाहिए। सत्य का हमारा मान आर्थिक मजबूती होती है। मानसिकता हमारा मन भावों को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करती है। तब इस प्रकार से दान निष्भाव से किसी भी भूखों को भोजन और प्यासों को जल देना सात्विक दान है। सत श्री एकनाथ जी की कथा आती है कि वह एक समय प्रयाग से कौरव पर जल लेकर श्री रामेश्वर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह उन्होंने देखा कि एक गधा प्यासे कारण पानी के बिना तड़प रहा है। उससे देखकर उन्हें दया आया गया। उन्होंने उससे थोड़ा सा जल पिला दिया। उससे कुछ चेत से सुआ हुआ, फिर उन्हें थोड़ा थोड़ा करके सब जल उससे पिला दिया। वह गधा उठकर जल गया। साथी सोचा कि यह त्रिवेणी का जल व्यर्थ ही गया, उठकर चला गया। गधा उठकर चले गया। अब साधु को लगा कि जल तो हम त्रिलोकी पर भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे, अब तो मेरा ये जल ऐसे व्यर्थ ही हो जाएगा। अब मैंने क्या करूं। लेकिन भगवान रास्ता में परीक्षा लेने वाले कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं है, सब को पता नहीं चलेगा सज्जनों, मित्रों। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कखनी परीक्षा ले लेंगे, कोई नहीं जानता है। इसलिए सोचा कि त्रिवेणी जल व्यर्थ ही गया और रात यात्रा भी निष्फल हो गई। तब एक नाथ जी ने हंसकर कहा, भाइयों, बार बार सुनते हो भगवान सब प्राणी के अंदर हैं। भगवान बार बार सुनते हैं, फिर भी ऐसा बलपन की बात सोचते हो। मेरी पूजा यहीं श्री रामेश्वर को पहुंचाई है। आपको जल रामेश्वर पर चढ़ गया है, चिंता नहीं करनी है। श्री शंकर जी ने मेरे जल को स्वीकार कर लिया। एक महाराजन की कहानी है कि वह सदैव यज्ञ आदि कर्मों को लगा रहा था कि उसने बहुत दान किया, इतना दान किया कि उसे पास खानों को भी कुछ न रह गया हो। तब उसकी रात्रि ने कहा, पास के गांव में एक सेठ रहता है, वहाँ पुण्य को माला खरीदते हैं, अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेचकर द्रव्य ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चले। इच्छा न रहे हुए भी स्त्री के बार बार कहने पर वह जाने को घत हो गया। उसकी रात्रि ने उसके खोने के लिए 4 रोटियां बनाकर साथ दी और 4 रोटियां बनाकर साथ दी और उसके नगर के कुछ समीप पहुंचा जिसमें वे सेठ रहते थे। वहां एक तालाब था, वहीं शौच स्नान कर निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठ गया। इस प्रकार से मीन राशि वालों को लिए और सभी प्रकार से आपको हर प्रकार से भगवान की दान और राशियों में आपका यही रहस्य का महत्व होती है। तब इस प्रकार से एक कुटिया आई वहाँ वन में, एक कुतिया आई वह वन में व्यापी थी, उसके बच्चे और वह सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी वर्षा हो जाने के कारण वे बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकी थी। कुतियों की भूखी देखकर उसने उस कृति एक रोटी दी, उससे रोटी को खा लिया, फिर दूसरी दी तो उसको भी खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को दे दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से भूखा ही उठकर चल दिए।
महंत साधु इतना त्यागी होते हैं मित्र और सजनों। तथा उससे सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचना की बात कही। सेठ ने कहा, आप दोहराओ के बात आई है। इस प्रकार से कहा जाता है मित्र कि राधे राधे हरे कृष्णा जापने से भगवान का प्रीति, भगवान का संदेह, भगवान का महात्म्य और भगवान का जो ज्ञान तत्व को जान लेता है आगे की ओर, जीवन की ओर आगे बढ़ जाता है। इसलिए परम पिता परमेश्वर पर अवश्य ध्यान रखो। जो होना होगा होकर रहेगा, किसी से डरने का क्या बात है। इसलिए हे मित्र, हे सजनों, परम पिता परमेश्वर पर ध्यान दो। बाकी दुनिया माया की जाल है। इसलिए राधे राधे हरे कृष्णा और सीताराम जापते रहिए। भगवान ही हमारा दयामान है, जो करने वाले हैं प्रभु हैं, इच्छाएं परम पिता परमेश्वर हैं, आदि शक्ति हैं। इसलिए मीन राशियों वालों को दान का रहस्य समझनी चाहिए। राधे राधे मित्र।